back again to the inception classes. Now the concept of real numbers we are discussing through. Okay, बहुत सारे concept को we have already discussed. Real numbers के बहुत सारे concept को हम लोग discuss कर चुके हैं. And now with a new concept of real number, that is terminating and non-terminating decimal. Okay, what is terminating decimal and what is non-terminating decimal with examples. Okay, so the very first one is the terminating decimal. Terminate का मतलब you know कि जो खत्म हो जाता है, जो एक certain distance पे जाके end कर जाता है, that is terminating decimal. So how to realize, how to know about the terminating decimal? First of all, you can say terminating fraction also. For example, एक ऐसा fraction है 69/8. फॉलो करना 69/8. आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो ऐसा 69 डिवाइडेड बाई 8. ओके, 8 8 या 64 कैरी 5 एंड देन पॉइंट आप यहां पे पुट अप करते हो, यहां पे 0 एंड देन अगेन 8 6 या 48 कैरी 2 एंड अगेन आप 0 पुट अप करते हो, फिर 8 2 जा 16 देन कैरी 4 एंड लास्ट वन यहां पे 0 अगर आप रखते हो ओके तो इट विल बी 8 5 जा 40 और अब ये कैंसल आउट हो जाता है 8 5 जा 40 मीन्स व्हाट. देखो फॉलो करना, जब आप 69 डिवाइडेड बाई 8 को सॉल्व किए तो इतना आपके पास आ जाएगा 8.625 और उसके बाद ये टर्मिनेट कर जाता है, उसके बाद फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं. दिस टाइप ऑफ डेसिमल जो कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद जा करके वो एंड कर जाता है, वो वहां पे जाके रुक जाता है, फिनिश हो जाता है, वो कहलाते हैं क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेट कर जाना. एक छोटा सा एग्जांपल ले लो आप कि व्हेन सपोज दैट 25 is divided by 4. एक छोटा सा एग्जांपल, when 25 is divided by 4, इसको आप सॉल्व करोगे तो इस तरह से 25 divided by 4. ओके, 4 6 जा 24 कैरी 1. फॉलो करना, यहां पे आप पॉइंट पुट अप करोगे, इट इज 0 देन 4 2 जा 8 कैरी 2. ओके, एंड देन again 0, it will be 4 5 ja 20 overall. Means what? अब जहां पे एंड कर गया रिमाइंडर 0 आ गया. ओके, उस केस में आपका यहां देखो क्वोशिएंट ये 5 पे आकर के टर्मिनेट कर गया, ये वहां पे रुक गया. दिस टाइप ऑफ डेसिमल आर नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, बट अभी आप छोटे छोटे फ्रैक्शंस को तो डिवाइड करके पता कर ले रहे हो कि हाँ दिस आर टर्मिनेटिंग, दिस आर नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, या टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को अगर आइडेंटिफाई करना रहा तो आप डिवीजन कर रहे हो. अगर ये डेसिमल बड़ा हुआ, अगर फ्रैक्शंस बड़े हो गए, देन उस केस में कैसे रियलाइज करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? नाउ नो दैट टेक्निक. ओके, जस्ट सी टर्मिनेटिंग डेसिमल को कैसे आप पहचानते हो, कैसे आइडेंटिफिकेशन का तरीका क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल का. ओके, देन आप ये बात पढ़े हो कि कोई भी रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. q जो है ये 0 के बराबर नहीं होता है ना. नाउ अभी सपोज दैट ये जो q आप देख रहे हो, डिनोमिनेटर जो देख रहे हो, टोटल खेल इसी पे किसका? टर्मिनेटिंग डेसिमल. हाउ? फर्स्ट क्राइटेरिया, अगर इफ q हैज टेकन द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n. अगर इन केस कैसे आप पहचानोगे कि कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है? तो इसका जो डिनोमिनेटर आप देख रहे हो, डिनोमिनेटर इज व्हाट? q. ओके, आप q को फैक्टराइज करो, q को उसके प्राइम फैक्टर्स में लाओ. जब प्राइम फैक्टर्स में लाने के बाद
अगर वो 2 और 5 के ही फैक्टर्स में टूटता है, बात को समझना, अगर आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो और वो 2 और 5 के फैक्टर्स में ही आता है, उसका फैक्टर्स जो है वो या तो सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 हो, देन ये जो आपका डेसिमल होगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ये पहला क्राइटेरिया, दिस इज द फर्स्ट वन, कि उसके फैक्टर्स जो हैं, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स ये 2 और 5 में हो। सेकंड नंबर, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स अगर सिर्फ 2 हो, डिनोमिनेटर को आपने फैक्टराइज किया और ये सिर्फ 2 इंटू 2 इंटू 2 का मल्टीपल हो, देन ऑल्सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, एंड द थर्ड वन, जब डिनोमिनेटर सिर्फ 5 का फैक्टर्स हो और जब डिनोमिनेटर के फैक्टर्स सिर्फ 5 हो, 5 इंटू 5 इंटू 5 डॉट 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 5, और या तो वो 4 टाइम्स हो, 5 टाइम्स हो, 6 टाइम्स हो, मगर सिर्फ और सिर्फ 5 हो। तो ये 3 क्राइटेरिया, ये 3 प्रोसेस जिससे कि आप पता कर सकते हो कि ये डेसिमल एक्सपेंशन या ये रेशनल नंबर वेदर ये टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। कैसे पता करोगे? तो फर्स्ट इज द 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, इसके फैक्टर्स में हो कौन? डिनोमिनेटर। फॉलो करना, किसके फैक्टर्स को आप कैलकुलेट कर रहे हो? डिनोमिनेटर। ओके, सेकेंड या तो 2 का फैक्टर्स हो और थर्ड या तो 5 का फैक्टर हो। 5 टू द पावर n मीन्स 5 जो है वो 4 बार आ जाए, 5 बार आ जाए, 6 बार आ जाए, ऑल दैट। ये तो एक स्केलेटन है। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल को पहचानने का दिस इज एन स्केलेटन। नाउ वी विल गो टू द एग्जांपल हाउ टू नो। ये 3 कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में बिठा लेना। ओके, हाउ टू नो कि वेदर एनी नंबर इज अ टर्मिनेटिंग और नॉट। फर्स्ट एग्जांपल, पहला एग्जांपल पे आओ, 73/10, बेसिक एग्जांपल। 10 इज द डिनोमिनेटर, 10 को फैक्टराइज कर दो। 10 को करोगे 2 5 जा 10, और यू कैन राइट 10 इक्वल टू 2 इंटू 5। फॉलो कर रहे हो? 10 इक्वल टू 2 इंटू 5, और फिर गौर करो आप 10 का फैक्टर कौन कौन है? 2 और 5 आ गया। और अभी आप पढ़े हो पहला क्राइटेरिया जिसमें कि डिनोमिनेटर का फैक्टर्स 2 और 5 दोनों हो जाए। ओके, तब भी वो कैसे डेसिमल होते हैं? टर्मिनेटिंग। इसका मतलब दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, इज इट? सेकेंड एग्जांपल, 867 डिवाइडेड बाई 500। ओके, डिनोमिनेटर पे फोकस करो। टोटल फोकस, योर टोटल फोकस शुड बी ऑन डिनोमिनेटर। जस्ट फोकस ऑन डिनोमिनेटर। नाउ 500 को फैक्टराइज कर दो आप। 500 को अगर आप फैक्टराइज करते हो, पहले 5 से ही लगा दो। 5 1 जो 5 0, 100 टाइम्स ये कैंसल आउट हो जाएगा। देन अगेन 5 से लगा दो, 5 2 जा 10, देन 5 से लगा दो, 5 4 जा 20, एंड देन 2 2 जा 4। आप इसको लिख दो 500 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। फॉलो करना, और 5 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2, एंड नाउ सी द डिनोमिनेटर, फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का जो फैक्टर्स है वो 2 और 5, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। अभी जो आप पढ़ रहे थे बेसिक फॉर्म, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, बस उसी के फॉर्म में ये डिनोमिनेटर आ गया। एंड नाउ अगर ये उसके फॉर्म में आ गया जिसमें कि फैक्टर्स सिर्फ और सिर्फ ये कौन है? तो 5 और 2, देन यू कैन से कि यस दिस इज अ व्हाट टाइप ऑफ फ्रैक्शन? टर्मिनेटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अगेन दिस इज व्हाट आई थिंक सो, आई होप सो कि आपको ये
ट्रिक्स, बस ट्रिक्स क्या, ये एक छोटा सा यू कैन से कॉन्सेप्ट वेयर यू शुड फोकस ऑन, कि कहां पे आपको फोकस करना है इसमें, इस कॉन्सेप्ट में। थर्ड वन पे आ जाओ, थर्ड एग्जांपल पे आओ। सपोज दैट 337 डिवाइडेड बाई 128। थर्ड एग्जांपल 337 डिवाइडेड बाई 128। आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर पे फोकस करते हो कि आपका डिनोमिनेटर क्या है, दैट इज 128। ओके, इसको फैक्टराइज कर दो। 128 को 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, then 16 times, then 2 8 जा 16, then 2 4 जा 8 and then 2 2 जा 4। आपको ये चीज पता है बिकॉज ये तो बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हो, हाउ टू फैक्टराइज। ओके, नाउ 128 को आप फैक्टर्स के टर्म्स में लिख दो। नाउ 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7। ओके, 1 2 3 4 then 5 6 7, 2 to the power 7, 2 to the power 7। जस्ट रियलाइज कि अभी ये किसके फैक्टर में आ गया, ओनली 2। और आपने वन ऑफ द क्राइटेरिया पढ़ा था कि अगर ये 2 का भी फैक्टर्स में हो, या फिर अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स सिर्फ और सिर्फ 2 हो, उस केस में भी जो आपका फ्रैक्शन होगा वो किस रूप में होगा, ये डेसिमल फ्रैक्शन के रूप में होगा। ओके, सॉरी, टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में होगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। व्हाई? बिकॉज ये कौन सा फॉर्म लिया है, 2 टू द पावर m। इसके फैक्टर्स सिर्फ और सिर्फ कौन है, 2 है। दैट्स व्हाई दिस डेसिमल इज अ terminating decimal. Followed? Now the next example. Next example. Suppose that 939 upon 625। अभी बताओ, डिवीजन करना पड़ता है ना, बट यहां पे विदाउट डिवीजन, बिना डिवीजन के आप कैलकुलेट कर सकते हो कि वेदर दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉट। तो जस्ट अगेन फोकस ऑन योर डिनोमिनेटर, दैट इज 625। नाउ गो थ्रू दैट। 625 अगेन फैक्टराइजेशन, देन 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 5 जा 25, देन 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, देन 5 5 जा 25 ओवर 625 को आप लिख दो 5 into 5 into 5 into 5, और you can write 5 to the power 4। How? Just see, आपने 625 को डिवाइड किया और सॉरी फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने के बाद फर्स्ट वन में 125, देन फिर फैक्टराइज किया तो आपने 25 ले आए, एंड देन 5 से फिर फैक्टराइज किया, 5 5 का 25। नाउ 625 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बार मल्टीप्लाई कर दिए 5 को। देन इसको मॉडिफाइड फॉर्म में आप कैसे लिखते हो, दैट इज 5 टू द पावर 4। ओके, अब याद करो तीसरा क्राइटेरिया, वो क्या था, 5 टू द पावर n। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स सिर्फ और सिर्फ 5 के फॉर्म में हो गए, ओके, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स सिर्फ और सिर्फ 5 हैं, देन ऑल्सो उस केस में भी जो आपका फ्रैक्शन होगा या फिर जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, दैट विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। दिस इज व्हाट द इलैबोरेट डिस्कशन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। कभी नहीं भूलोगे आप, अगर 3 एग्जांपल याद रखते हो कि फैक्टर्स 2 और 5 ये दोनों भी हो सकता है, ओके, फैक्टर्स सिर्फ और सिर्फ 2 भी हो सकता है, या फिर फैक्टर्स सिर्फ और सिर्फ 5 भी हो सकता है।
अगर वो 3 क्राइटेरिया आप अपने माइंड में पूरा तरह से ग्रास्प करते हो कि 2 और 5, ओनली 2 या फिर ओनली 5, तो इन तीनों केस में जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन होगा दैट विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, सो आई थिंक सो कि गो थ्रू द कॉन्सेप्ट, आप कॉन्सेप्ट के थ्रू जाओ और यकीन मानो आप कि आप अगर सिर्फ इतने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो देन फर्दर के प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा इजी वे में आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, एंड वन मोर एग्जांपल where a disturbing element is present. Okay, just see 1032 divided by 700, फॉलो करना बहुत स्पीड में इसमें आप 700 को फैक्टराइज करो, 700 को आप फैक्टराइज करो, पहले 7 से ही ले लो आप, 7 से 100 टाइम्स, देन फिर 2 से आप कर दो 50 टाइम्स, देन 2 से 25 एंड देन 5 या 25। फॉलो करना इसमें ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, जस्ट वी आर चेकिंग। 700 को आप लिख सकते हो ऐसा 7 इंटू, फॉलो करना 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। 700 को आप लिखते हो क्या 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्टराइजेशन। ओके, अभी गौर करना, 7 multiplied by 1 2 to the power 2 multiplied by 5 का 1 2 5 to the power 2। ओके, आपके माइंड में आ रहा होगा कि 2 और 5 तो प्रेजेंट है, 2 and 5 are present, therefore this decimal will be a terminating one। okay, but no, why? Because of a disturbing element, एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट जो कि आपके फैक्टर्स को परेशान करके रख दिया है ना, और वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट कौन सा, वो 7, जो कि इस नंबर को टर्मिनेटिंग होने से रोक दिया, एंड दैट्स व्हाई दिस नंबर कांट बी अ टर्मिनेटिंग वन बिकॉज ऑफ दिस 7। फॉलो कर रहे हो आप? फिर याद करो कॉन्सेप्ट को, सिर्फ और सिर्फ 2 और 5, या तो 2 और या तो 5, वो 3 क्राइटेरिया आपके माइंड में आप पूरे तरीके से आ जाने चाहिए। 2 to the power m इंटू 5 to the power n। m और n का मतलब समझ में आ रहा होगा कि 2 कितना पीस आता है और 5 कितना पीस आता है, बात समझ में आ रही? ओके, नाउ 2 to the power m हो और या फिर 5 to the power n, ये चीज अगर आपके माइंड में है, ठीक है, कि टर्मिनेटिंग हुआ क्यों नहीं हो पाया, टर्मिनेटिंग बिकॉज ऑफ दिस 7, ये दोनों तो थे ही। ओके, दैट्स व्हाई गो थ्रू द कॉन्सेप्ट को एनालाइज करो पूरे तरीके से, और जितना डेप्थ में आप लर्न कर सकते हो एनी कॉन्सेप्ट। And one more thing is that you will be provided with short video lectures on each and every topic, okay, so as to ease the learning process। जो आपका learning process है उसको ease करने के लिए, and I am not of the favor कि आपको मैं 1 hour और 1.5 hour का video lectures दूं, which becomes a boring one generally। okay, so a 15 to 20 minutes का video lecture on each and every topic, so as to concise the learning process and increase your interest। ओके, आपका इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज कर जाए इन लर्निंग।